हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर से शुरू करते हैं। एक्वेरियस, ओके, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। ओके, शायद आपसे आपका करियर चेंज मांग रहा है एक्वेरियस, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अभी करेंटली अपने करियर में जो भी कर रहे हो, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप लेट से रियलाइज़ करोगे कि आपको पहले ही शुरू कर देना चाहिए था जो आप सोच रहे थे और उसको टाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कई सारी चीज़ों को आप नहीं कर रहे हो। जैसे आपने सोचा है कि हाँ, मुझे ये काम, ये मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, ये चीज़ मुझे करनी है, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ या मैं कुछ भी अचीव कर लूँ, ये काम तो मुझे करना है एक ना एक दिन। होता है ना, कभी कभी हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं या हम कोई चीज़ को लेकर के सोचते हैं कि हमें ये तो करना ही है। तो वही सेम है आपके साथ, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई तो एक चीज़ है जो आपको रोक रही है एंड ये मंथ आपको यही कह रहा है कि नहीं, इस मंथ में ये रेजिस्टेंस में मत रहिए कि कल करेंगे या अभी नहीं। वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आप में, ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है उसको थोड़ा सा ठीक करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें बस उन सारी चीज़ों को कट ऑफ करिए जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम के लिए सर्व नहीं करती, इसका मतलब यही होता है कि पहले जो चीज़ें हमें बहुत हमारी मदद कर रही थी, हमारे साथ पहले बहुत अच्छी थी जो चीज़ें, अब वो हमारे साथ उतनी अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी नहीं है उसको हटा दीजिए। एक टाइम पीरियड के लिए ही हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती है, उसके बाद चीज़ें हो सकता है उतनी अच्छी ना हो जितना हम पहले देख रहे थे। तो उस टाइम पे हमें निराश नहीं होना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि गलती हमारी है या गलती इन्वायरमेंट में है या उन लोगों में है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेट इट बी। समय के साथ ना हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, हमें भागना नहीं चाहिए किसी चीज़ के पीछे कि हमें जवाब दो या हमें जवाब मिले। लेट इट बी, अपने आप जब समय होगा तो जवाब मिल जाएगा। तो यही आपको कहा जा रहा है एक्वेरियस, आपके करियर में क्या आप दूसरों का वेट मत करिए कि दूसरे भी मेरे साथ शुरू करेंगे, तो नहीं, आपको करना है ना तो आप खुद अकेले करो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। या आपसे सॉरी अगर आपको पीछे किसी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है तो लेट इट बी, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा साउंड आती है पता है बैकग्राउंड से, लेकिन कैमरा में उतना रिकॉर्ड नहीं होता, वो चीज़ सबसे अच्छी है। ओके, खैर यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मंथ में आपके करियर में आपको यही कहा जा रहा है कि सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि ये मंथ हो सकता है अगर आप गलत डिसीजन लो तो आपके लिए आप एक गलत ट्रैक पे जा सकते हो, और अगर आप सही डिसीजन लोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे और आप राइट ट्रैक पे रहोगे। तो आप क्या कर रहे हो या आप क्या करना चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सोच समझ के अपने समय को थोड़ा सा देखिए कि मुझे किस चीज़ को कौन सा कौन सी चीज़ को कितना समय देना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है इस न्यू मंथ में। एंड इस न्यू मंथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ ना आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत अच्छा हो, कुछ बहुत परफेक्ट हो जाए या बहुत ही सुंदर हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जो भी आप करने वाले हो बस इतना याद रखिए कि उसमें आपको बस खुशी मिलनी चाहिए कि आपने वो स्टेप लिया, पहला स्टेप लिया और आपने वो काम करा। नो मैटर हो सकता है वो चीज़ उतने अच्छे से नहीं हुई है या नहीं हुई होए, अरे सॉरी, वो चीज़ उतने अच्छे से ना हो हो सकता है ऐसा हो। तो जो भी है आप उतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, आप शुरू तो करिए पहले। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। वो काफ़ी कार्ड्स आ गए इस मंथ में ना काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ पता चलेंगी, ठीक है। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को अभी जानना चाहते हो, ठीक है, हो सकता है आप अपने लव लाइफ में जानना चाहते हो एक्वेरियस, काफ़ी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ना आपको वक्त के साथ ही पता चले तो अच्छा है, क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ पता चले तो अच्छा है। बेहतर है कि करेंटली आप ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए एक्वेरियस जो चीज़ें अभी आपको बहुत कुछ देना चाह रही है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करिए जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएंगी। यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है, हो सकता है इस मंथ में आपके फाइनेंसेस मतलब कुछ तो नेगेटिव है, ठीक है, इस मंथ के रिलेटेड आपके फाइनेंसेस में। तो थोड़ा सा देख के चलिए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है तो पॉसिबल है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ में आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एक्वेरियस।
आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक्वेरियस काइंड वर्ड्स बोलिए। नो मैटर आप इंसान के बारे में क्या सोच रहे हो मन में, ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो किसी के बारे में अच्छा, लेकिन आप उसको इतना अच्छा नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअली में ना काइंड वर्ड्स बोलने चाहिए लोगों से। भले आप मन में उसके बारे में अच्छा सोचो या बुरा सोचो, वो मैटर नहीं करता, आप उसको बोल क्या रहे हो, उसको फील क्या करवा रहे हो, क्या बोल के ये मैटर करता है। तो आपको थोड़ा सा ना सोच समझ के अपनी बातों को बोलना चाहिए। काइंड वर्ड्स बोलिए लोगों से, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, क्योंकि जो आप बोलोगे बदले में वही एक समय बाद लोग आपसे कहेंगे। जैसे अगर आप आज लोगों से रूड होकर के बात करोगे ना, तो कल कभी ना कभी उनको भी मौका मिलेगा आपसे रूडली बात करने का, राइट। तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हर किसी से काइंड वर्ड्स बोलिए, ठीक है, जो सुनना डिजर्व करते हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड सीखते हैं। वी हैव द एम्परर। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में एक्वेरियस कि क्या हो सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकती थी। इन सारी बातों को छोड़ के आप इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ चीज़ों को बेटर करने के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे चले। जो कर सकते थे वो तो बीता हुआ कल था, है ना, उसमें तो आप अभी जाओगे नहीं, है ना, अतीत में तो कोई नहीं जा सकता। तो उन बातों के बारे में सोच के क्या फ़ायदा। अब जो कर सकते हो ना उन बातों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो रियलाइज़ आप कर रहे हो ना कि मैं कितना कुछ कर सकती थी या कितना कुछ कर सकता था, ये किसी काम का नहीं है अगर आप अभी प्रेजेंट में कोई स्टेप नहीं लोगे इस चीज़ के प्रति। तो समझे। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप क्या, आपने पास्ट में क्या रॉन्ग करा था और अभी आप क्या राइट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा द एम्परर का कार्ड आपको बता रहा है, देखिए इंसान, ये मैटर नहीं करता कि इंसान की एज कितनी है या इंसान किन माहौल में पला बड़ा है और क्या उसके साथ हुआ है। मैटर ये करता है कि इन सब से वो बना क्या है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, जिनको प्यार नहीं मिला होता, जो हमेशा तरसते रह जाते हैं चीज़ों के लिए। होते हैं कई लोग, हो सकता है आपने नहीं देखे होंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ होते हैं कई लोग, ठीक है। बट वो कभी भी ना आगे चल के फ्यूचर में वो कभी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करते। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि ये जो आपका बिहेवियर पैटर्न है कि जो दूसरों ने आपके साथ करा वही आप अभी कर रहे हो दूसरों के साथ, है ना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा रोक देनी चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वही आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोगों के साथ भी वही कर रहे हो कोई भी चीज़ से, ठीक है। तो ये आपके लिए एक साइन है, ये मैसेज, कि आपको अभी ही थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन से ऐसे बिहेवियर्स है, कौन से ऐसे पैटर्न्स है जो आपसे रिपीट हो रहे हैं अनजाने में, है ना। क्योंकि वही बात है, मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना स्ट्रगल करा है, मैटर ये करता है कि उस स्ट्रगल से आप बने क्या हो। क्योंकि स्ट्रगल तो हर व्यक्ति कर रहा है ना। जैसे दुनिया में तो हर किसी को धोखा मिलता है। अब उस धोखे से कोई कोई इंसान ऐसा होता है, कोई इंसान ऐसा बन जाता है जो दूसरों को धोखा देता है, फिर उसकी फितरत में आ जाती है वो चीज़ कि अब कोई जेन्युइन भी उसके साथ रहेगा तभी भी वो उसको धोखा देगा, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे संभल जाते हैं, है ना, उस धोखे से समझ जाते हैं कि अब मुझे किसी दूसरे के साथ ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है उसका पेन क्या है। तो वही दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और वो अपने लेसन्स को अपने अपने तरीके से लर्न करते हैं। अब आपने अपने लेसन को किस तरीके से लर्न करा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप क्या अभी बन रहे हो ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सही, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आप क्या कर रहे हो ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है एक्वेरियस। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा था चैरिट के कार्ड से कि आगे बढ़िए, ठीक है। आप अपने लव रिलेशनशिप्स में ना रुके हुए हो, रुक गए हो सोच के कि अब क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। इट्स ओके, जितने लोग हैं ना उन्हीं के साथ खुश रहो। जरूरी नहीं है खुश होने के लिए ना लोग होना ज़रूरी नहीं है कि कितने सारे लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है। वो कोई एक भी इंसान है ना तो उसके साथ खुश रहना सीखिए। और की तमन्ना इंसान हमेशा करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर अकेले रह जाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो है आपके पास, ठीक है, उसके साथ खुश रहना सीखिए। द चैरिट का कार्ड आपको यही बताता है कि कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, भले हम जो भी देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझदार बनने की ज़रूरत है, तुम थोड़ा समझदार बनो, तुम्हें लोग मिलेंगे और लोग मिलेंगे तो उनके साथ तुम खुश रहोगे और तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा फिर, है ना। लेकिन इस चीज़ को करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में ऐसे नहीं हैं, है ना। और जैसे हम नहीं है वैसे हम बने क्यों। पता नहीं कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है, बट मैं आपको यही कहूँगी कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के दूसरों की तरह मत बनिए। जो अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा है उसको आगे चल के उसका भुगतान भरना पड़ेगा, है ना।
हम अच्छा करें, हमारा ये कर्तव्य है, ठीक है। तो इतना बस याद रखिए कि दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इन्फ्लुएंस में मत आइए दूसरों के, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत कहीं पर भी, ठीक है। क्योंकि जब हम कहीं पे रुक जाते हैं ना, कोई रिलेशनशिप के लिए या किसी इंसान के लिए, तो वहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि वो चीज़ कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी पता नहीं क्यों उस चीज़ को ठीक करने के लिए इंतज़ार करते हैं कि वो चीज़ें कभी ना कभी तो ठीक होंगे, पर वैसा नहीं होता, तो टाइम वेस्ट है ना। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना। लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। एक्वेरियस, सेंसिटिव, आप हो सेंसिटिव, आपको बहुत जल्दी लोगों की बातें दिल पे लग जाती है, ठीक है। या ऐसा है कि आप इतने सेंसिटिव हो कि आप ना किसी की भी बात को दिल पे लगा लेते हो। तो यही बात है कि जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, आप ये देखो एक्वेरियस कि क्या वो लोग इतने समझदार हैं कि वो आपके सेंसिटिव नेचर को समझ पा रहे हैं। इन सेंस कि अगर आप सेंसिटिव हो, आपको लोगों की बातें लग जाती है, तो अगर आपके साथ कोई रह रहा है या आपके साथ कोई दोस्ती निभा रहा है या जो भी है, ठीक है, आप देखिए कि वो इंसान उस आपकी उस फीलिंग को समझ पा रहा है क्या, कि आपको कितना हर्ट हो रहा है। अगर वो इंसान कुछ मीन बातें कह रहा है या रूड हो रहा है आपसे, तो अगर वो नहीं समझ रहा है, इट मीन्स कि उसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ समय के लिए वो अपना टाइम बिताने के लिए आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि जिसको समझना होता है ना, वो कम समय में ही आपको बहुत कुछ समझा भी देता है और ख़ुद भी समझ जाता है ना। तो देखिए, आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, अगर वो आपको किसी भी तरीके से हर्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं है आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कोई हीलिंग है, ये हो सकता है इमोशनल हीलिंग है, ठीक है। और आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे बहुत समय से, या कोई भी ऐसा फिज़िकल पेन आपने मैनिफेस्ट कर लिया था, तो वो यहाँ पे ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मुझे इमोशनल हीलिंग आपके लिए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है एक्वेरियस, कि आप 10 लोगों के बीच में बैठते हो और वो लोग टॉक्सिक होते हैं, तो आपके ऊपर वो चीज़ बहुत असर कर जाती है ना। तो वही डिटॉक्स की ज़रूरत है आपको, और इस मंथ में वही चीज़ हो रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से नए इवेंट्स होंगे एक्वेरियस। आपको ये भी कहा जा रहा है एक्वेरियस कि इस नए मंथ में ना आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना यूज़फुल चीज़ें और यूज़लेस चीज़ों को ना कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये जो चीज़ हमारे मतलब ये लोग तो हमारे काम के हैं, या ये लोग तो वो लोग हैं जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम गलत मीन करते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि हम गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत समझ के अपने लाइफ में रखने लगते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम आती है। और हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी प्रायोरिटी क्या है ना। क्योंकि जिस हिसाब से लोग हमें ट्रीट करते हैं, हम यही सोचते हैं कि हाँ, हमारे लिए वही सही है। जैसे अगर कोई आपको गुस्से में कुछ भी कह दे रहा है और अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, वो इंसान हमसे प्यार करता है तो गुस्से में कह सकता है ना। हम ऐसे करके एडजस्ट हो रहे होते हैं, तो ये नहीं करना, ठीक है। किसी के लिए एडजस्ट नहीं होना है आपको। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। किसी के लिए एडजस्ट मत होइए, कोई मजबूरी नहीं है किसी के साथ रहना, ठीक है। कोई अगर आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, जाने दीजिए, अपने रास्ते जाए, है ना। हम क्या कर सकते हैं इसमें, गलती उसमें उसकी है ना। क्योंकि अगर इतने समय में वो आपको नहीं समझ पाया, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। समझ पा रहे हो, तो कोई मजबूरी में नहीं रह रहे हो आप किसी के साथ, तो आप जब चाहो ना टॉक्सिक लोगों को छोड़ सकते हो। तो ये मत करिए कि आप उनको ज़बरदस्ती लेकर चल रहे हो, आप अनहैप्पी हो, आपको दिल पे उनकी बातें लग रही है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को समझा रहे हो, ये सब मत करिए, ठीक है। क्योंकि एक राइट पर्सन किसी को सफरिंग में नहीं डालता, और जो सफरिंग में डालता है वो बस राइट होने का दिखावा कर रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो आप, कि गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत समझ रहे हो, और इसी वजह से ना आपकी ज़िंदगी एक अलग ही ट्रैक पे जा रही है, ठीक है। तो उन दोनों को मिक्स मत करिए, ठीक है। अपनी प्रायोरिटी जानिए कि आपको किस तरीके के लोग चाहिए, किस तरीके का इंसान चाहिए है, कैसा ट्रीट करे आपको, इन सारी चीज़ों को क्लियर रखिए, ठीक है। क्योंकि लोग बैठे ही है टाइम पास करने के लिए। ये बात रियल है कि लोग टाइम पास करने के लिए ही बैठे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनसे कितना अटैच हो चुके हो। उनको छोड़ के जाना है, वो छोड़ के चले जाएंगे आपको आपके हाल पे। तो इससे अच्छा है कि हम बेवकूफ़ ना बने और अपने लिए सोच के चले, राइट। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव क्वीन ऑफ वंस। सो यहाँ पे आपको इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखोगे कि लोग आप इस मंथ में कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट होगा आपका, वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। लोग आपकी सुन रहे हैं, लोग आपकी बात मान रहे हैं, और आपको खास करके आपके जैसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह बिहेव करते हैं, जो बिल्कुल आपकी तरह है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस मंथ में लोगों के साथ डील करने में।
एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि धीरे धीरे करके ना लिखिए, हर बात को लिखिए। हर बात लिखने का मतलब क्या है कि हर बात को समझिए। लिखने का मतलब सच में मत लिखने लगिए, इट इज़ कि समझिए, ठीक है, कि मैं चाहता क्या हूँ और मेरे पास आ क्या रहा है, और जो आ रहा है मुझे उसको मजबूरन नहीं रखना किसी भी चीज़ को, ठीक है। कोई चीज़ मजबूरन मत रखिए अपने पास कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वजह से, नहीं, ऐसा मत करिए, है ना। अकेले रहिए पर खुश रहिए। ये चीज़ मत करिए कि लोगों के साथ हूँ लेकिन दुखी हूँ, ये चीज़ मत करिए, ठीक है। तो जो लोग आपके पीस को ख़राब कर रहे हैं उनको टाटा बाय बाय बोलिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि इस मंथ में ना न्यू इवेंट में मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपको बता रहा है फ्रीडम की ओर बढ़ो, ठीक है। एक्वेरियस, आप फ्रीडम की तरफ बढ़िए। जो लोग आपके फ्रीडम को मार रहे हैं उनकी तरफ मत जाइए। समझते हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? आपको अच्छे से समझ आ रही है मेरी बात। तो जो लोग आपके फ्रीडम को ख़त्म कर रहे हैं, जो लोग आपके फ्रीडम को छीन रहे हैं, अब वो किसी भी तरीके से हो, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस मंथ में नया साल आ रहा है यार, टॉक्सिसिटी नहीं रखिए अपने लाइफ में। समझ रहे हो मेरी बात को? नए साल में रोना नहीं है किसी भी इंसान के पीछे, कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करना कि बाद में हमें ऐसा लगे कि अरे हमारा ये साल भी बर्बाद हो रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो देखिए सोच समझ के रहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ के लिए क्या एनर्जी है। ये कार्ड मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैंने शफलिंग नहीं करी थी। ओके, वी हैव गाइडेंस, वी हैव प्लेफुलनेस। सो इस मंथ की एनर्जी यही है कि एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे। आपको हमेशा टाइम टाइम पर समझ आता रहेगा कि हाँ मुझे अब ये करना चाहिए, हाँ मुझे वो करना चाहिए, मुझे वापस से टॉक्सिक लोगों के पीछे नहीं भागना है। तो उससे आपको बार बार बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा, और बार बार आप उन लोगों के पास नहीं जाओगे जो लोग आपका दिल दुखा रहे हैं। एंड प्लेफुलनेस से ऐसा लगता है इस मंथ में आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। नो मैटर आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह पर कोने में रख दोगे कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो कभी जा ही नहीं रहे प्रॉब्लम्स। तो ऐसा थोड़ी मुझे खुश नहीं रहना, मुझे खुश रहना है तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप इग्नोर करके खुश रहोगे अपनी लाइफ में, ऐसा समझ आ रहा है। इसके अलावा वी हैव सप्रेशन। तो ये किस चीज़ का सप्रेशन है मुझे बताइए एक बार, किस चीज़ का? क्या लोग आपसे प्यार नहीं करते? क्या लोग आपका दिल की बात नहीं समझ पा रहे हैं, या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग कितना आपका दिल दुखा रहे हैं? बताइए मुझे किस चीज़ का सप्रेशन है ये, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो? बताइए किस चीज़ का आपको, ये जो आप डिप्रेशन वाले जोन में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? इसकी वजह क्या है? अगर फ्री बैठे रहना इसकी वजह है तो काम करिए फिर, ठीक है, फिर बिज़ी रखिए खुद को। पर सच में इस सप्रेशन में मत जाइए, कोई डिज़र्व नहीं करता इस सप्रेशन को। कोई बुरा इंसान भी ना इस सप्रेशन को नहीं डिज़र्व करता, कोई नहीं करता, है ना। ये जो एनर्जी होती है ना, ये कोई डिज़र्व नहीं करता। एट द एंड बुरे लोग भी कहीं ना कहीं खुश रहने की वजह से, खुश ना रहने की वजह से बुरे बन जाते हैं, है ना। तो कोई डिज़र्व नहीं करता इस चीज़ को। तो बेहतर है कि इस चीज़ को खुद के ऊपर हावी ना होने दें। जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी जिस भी चीज़ की वजह से ये सप्रेशन है, ट्रस्ट भी, वो जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी रीज़न है ना, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी एक समय बाद। खुद को ऐसे मत फील करवाइए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत है, ठीक है। अभी जैसे ये नया साल आ रहा है 2024, वैसे एक समय बाद ऐसे साल बीतते जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि रुक जाएगा समय, आपके इस एनर्जी में रहने से कुछ नहीं रुकेगा। जब समय बीत रहा है तो इसको अच्छे से बिताइए, खुश होकर के बिताइए, है ना। किस चीज़ का फिर दुख रखना या किस चीज़ का शिकायत रखना? ज़िंदगी जितना दे रही है ना उतना काफ़ी है, किसी किसी के पास तो ये भी नहीं है ना। तो हमेशा इतना याद रखिए कि जितना है उतने में सफिशिएंट फील करो आप कि हाँ मेरे पास काफ़ी है ना। सच में एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ गलत नहीं है, बट मैंने कई लोगों को देखा है कि शिकायत उनको ज़िंदगी से बहुत होती है, ठीक है। और हर किसी को होती है, ये बात तो है, हर किसी को ज़िंदगी से शिकायत होती है, और होनी भी चाहिए एक साइड से, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं या वो जो भगवान से मांगते हैं उनको वो नहीं मिलता। लेकिन एक बात समझने वाली ये भी है कि हमसे ज़्यादा बेचारे लोग हैं दुनिया में। बेचारे मतलब समझते हो ना आप? बेचारे लोग हैं। हमारे पास हाथ पैर है, हम अपना काम खुद से कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है ना। और जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या सोचते होंगे, आप सोचो। वो तो भगवान से ये भी नहीं मांग सकते कि मुझे हाथ पैर दे दो, कैसे देंगे भगवान, बताइए मुझे, है ना। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और अगर हम अपने प्रॉब्लम्स भगवान को बताएं, या अगर हम ये बोले कि मुझे ये चाहिए या मुझे खुशियाँ चाहिए ही चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा? हमारे पास जितना भी है ना वो खुश होने के लिए काफ़ी है, बट हमें वो काफ़ी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सोच लिया है ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोच लिया है ना।
तो बेहतर है कि जितना है उतने में सबसे पहले खुश हो जाए, फिर भगवान की मर्ज़ी है, आगे भगवान अगर देना चाहता होगा तो बहुत कुछ देगा। क्योंकि ऊपर वाले के घर में ऐसा थोड़ी है कि खजाना खाली थोड़ी है ना। ऊपर वाले के पास तो बहुत कुछ है, उसने तो दुनिया बनाया, तो आपको क्यों नहीं छोटी सी चीज़ मिल पा रही है, कैसे नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं कि जितना है उतने में खुश रहना सीखो, फिर आगे जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले आप उसमें खुश नहीं देखिए, जो अभी आपके पास है ना, अगर आप उसमें खुश नहीं हो ना, तो जो आप मांग रहे हो वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, फिर आप कुछ और मांगोगे। इसी वजह से भगवान कहते हैं कि जो है आपके पास पहले उसमें आपको संतुष्ट महसूस होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई चीज़ की इच्छा रखनी चाहिए भगवान के सामने। क्योंकि ऐसा नहीं है भगवान के पास कम है या भगवान आपको दे नहीं सकते। भगवान ने तो दुनिया बनाया, तो फिर आपको छोटी सी चीज़ क्यों नहीं देंगे वो। अगर वो नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं आप उनको लेकर के थैंकफुल नहीं हो, है ना। आप कहीं ना कहीं वो फील नहीं कर रहे कि हाँ आपके पास सब कुछ है ना। आप भगवान को अच्छा महसूस करो, और भगवान आपको अच्छा महसूस करवाएंगे, यही तो है बात, है ना। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस इतनी सी बात समझिए एक्वेरियस, ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर किसी के, हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लोग हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास ठंड में रहने के घर नहीं है, वो रोड पे सो रहे हैं ठंड में, है ना। पर वो जी रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जी रहे, या वो ये सोच रहे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमें ताज़ा खाना मिल रहा है खाने को, सोने के लिए बिस्तर है ना, मस्त सोते हैं, है ना। पहनने के लिए कपड़े किसी का उतरा हुआ पहनना नहीं पड़ता। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए मुझे। सर पे छत है हमारी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हमें किसी का बासी खाना नहीं खाना पड़ रहा है, किसी का छोड़ा हुआ खाना नहीं खाना पड़ रहा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो जितना है ना पहले, उतने को लेकर के हमें इतना फील करना चाहिए कि ये काफ़ी है। कुछ लोगों को नसीब से ये भी नहीं मिलता, है ना। तो हम उस हिसाब से काफ़ी नसीब वाले हैं, तो हमें उस चीज़ को लेकर के ग्रेटफुल होना चाहिए। तो पहले जो है उसको लेकर के थैंकफुल फील करिए, उसके बाद जो चाहिए है ना वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। भगवान के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, भगवान आपको तो भर के दे दे जो आपको चाहिए। पर बात दो चीज़ की आ जाती है, पहला आप भगवान को ही भूल जाओगे, दूसरा आपके अंदर घमंड आ जाएगा, है ना, कि अब मैं पूरी दुनिया को पा सकता हूँ। तो वही तो नहीं करना है, इसी वजह से तो थैंकफुल होना है। ओके, मैंने काफ़ी समझा दिया आपको। लेट्स सी, अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। एक्वेरियस, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस मंथ के लिए एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, फर्स्टली किंग ऑफ कप्स से, कि जो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है ना, यानी कि जो इमोशनल सपोर्ट जो इंसान आपका बन रहा है, या किसी भी रूप से कोई भी चीज़ अगर आपका इमोशनल सपोर्ट बन रही है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए। और सेकेंड चीज़, अभी हर चीज़ ना ऐसी होगी जो आपको हील करने में मदद करेगी। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी चीज़ें आपने फेस करी है, उन सारी चीज़ों से आपको हील करा जाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है जनवरी के मंथ में, वो सभी इसी वजह से होगा कहीं ना कहीं। अगर लोग आपके साथ अच्छे भी हो रहे हैं तो वो इसी वजह से है। ये सारी ही इवेंट्स इसी वजह से होंगे, ताकि आप उन सारी चीज़ों से हील हो सको जिन चीज़ों से आप हील नहीं हो पाए हो। ठीक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कोई स्ट्रेस या कोई भी ऐसी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठा के चलिए जो आप अच्छे से जैसे कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन हम बस सोच रहे होते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती। बस हम उसको बना रहे होते हैं अपने मन में एक। समझ पा रहे होगे आप में से जितने भी लोग समझ पा रहे हो, जितने भी लोगों से रेजोनेट कर रहा है, आपको बस यही कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ ना जो आपके तरफ नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपके तरफ नहीं आ रहा है, उसको प्रॉब्लम मत बनाइए। बस सोच के कि एक ना एक दिन वो प्रॉब्लम आ जाएगा, अभी डिप्रेशन में मत जाइए। अभी खुद को ऐसा फील मत करवाइए कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। राइट, जो होगा देखा जाएगा। इतना लाइफ में ना देखिए, इतना सीरियस होकर के अगर आप चलोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आज को बिता ही नहीं पाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सीरियस होकर चलोगे ना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल कुछ अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आज आपका निकलेगा ही नहीं। देखना, वो टाइम बीतेगा ही नहीं। आपको हर दिन ना एंग्जाइटी देगा, है ना। कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो इससे अच्छा है कि इतना सोचे ही नहीं, इतना सीरियस बनाओ ही मत किसी चीज़ को। हर चीज़ जो आप कर रहे हो, देखो अगर आप कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्ज़ाम भी दे रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब आप अपने उसके लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। क्योंकि आप लेके तो कुछ जाओगे नहीं इस दुनिया से। क्या लेके जाओगे आप इस दुनिया से, बताओ मुझे। इंसान खुद का शरीर नहीं ले जा पाता है, तो पैसा और दौलत क्या चीज़ है, बताइए मुझे।
नहीं कुछ लेके जाना नहीं है इसमें, बस आप इंजॉय नहीं करोगे तो कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ना पढ़ने का कोई फ़ायदा है, ना आपको अपना करियर बनाने का कोई फ़ायदा है, ना अपने सपनों को पूरा करने कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप खुश नहीं हो तो। ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, ट्रस्ट में। क्या फ़ायदा अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप खुशी से पढ़ ही नहीं रहे हो, आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, है ना। वो कल भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी, ऐसा होता है। क्योंकि आज आप उसमें 100% नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जा रहे हो ये सोच करके कि मुझसे नहीं हो पा रही है ये चीज़, मुझसे नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ में आप कल कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो वो चीज़ काम आएगी ही नहीं। तो हर चीज़ को ना खुशी से करिए, क्योंकि एट द एंड हर चीज़ आप ही के लिए हो रही है। आज आप पढ़ रहे हो तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो ताकि आप कल कुछ अच्छा कर सको। आज आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो ताकि कल को आपको प्रमोशन मिले, या आप सेविंग्स कर सको और कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में। तो हर चीज़ आप ही के लिए हो रही है, और आप ही डिप्रेशन में रहोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। इसी वजह से ना खुशी से करिए अपनी ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें आप ही के लिए, आपका पैसा आप ही के लिए है, कोई दूसरा आपसे नहीं मांगने आएगा। इस सब में मैटर आप करते हो, आपका सबसे ज़्यादा योगदान है, आप ही हो इम्पॉर्टेंट, आप खुद ही के लिए कर रहे हो सब, इतना याद रखिए। दूसरे लोग तो बाद में आते हैं, अब वो कोई भी हो, ठीक है, आप खुद ही पहले आते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो बस इतनी सी बात याद रखिए कि इसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सारी ही चीज़ें ये ज़िंदगी फिर किसी काम की नहीं लगती अगर आप खुश नहीं रहोगे तो, है ना। तो खुशी से करिए अपना काम, इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। कल के बारे में सोच के आप आज को नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।